हेलो एंड फ्रेंड्स, ये हमारी इंग्लिश स्पोकन की फोर्थ क्लास रहेगी। इससे पहले हमने 3 क्लासेस कर लिए हैं। हमारी पहली क्लास थी आई एक्शन, जिसमें हमने एक्शंस के बारे में पढ़ा था कि कोई भी काम में चाहे हर करता हूं, कभी कभी करता हूं, या फिर किसी काम को करने की मेरी चाहे आदत है, उसको हम कैसे बोलेंगे। इसका मतलब होता है कि मैं ये काम करता हूं, चाहे वो काम मैं हर रोज करता हूं, कभी कभी करता हूं, चाहे उस काम को करने की मेरी क्या है आदत है। आपने फ्यूचर क्लास भी करनी होगी। फ्यूचर में क्या यूज करते हैं, वो क्या यूज करते हैं वे, और आपने एक उनकी भी क्लास लगा ली होगी। और फ्यूचर में भी आपने क्या कर लिया होगा, डेली रूटीन बना लिया। फ्यूचर में सिर्फ आपने क्या यूज करना था, विल यूज करना था। और जैसे हमने आईएक्सओ के साथ डेली रूटीन बनाई थी, वैसे आपने क्या करनी थी, विल के साथ डेली रूटीन बनानी थी। इससे ये हो जाएगा कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा, आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये सारी वेकअप से लेकर के गो टू स्लीप तक जितने भी हमारी वर्ड्स थे, जितने भी हमारे एक्शन थे, उन सभी की आपने क्या करनी थी, डेली रूटीन बनानी थी। आई होप आपने ये सारे काम कंप्लीट कर लिए थे। आज आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं फ्यूचर की। देखो फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर मैंने बता दिया कि आने वाले समय को हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर। आने वाला समय। अब आने वाले समय का क्या मतलब है, आने वाला समय मतलब अब से लेकर के जो भी काम हम हमारी डेथ तक करेंगे, वो सारे काम हम किस में करेंगे, आने वाले समय में करेंगे। चाहे हम वो काम 1 सेकंड पहले चाहे वो काम हम 1 सेकंड बाद करें, चाहे 10 सेकंड बाद करें, चाहे 1 महीना बाद करें, चाहे 1 साल बाद करें, चाहे 10 साल बाद करें, चाहे हम किसी काम को बुढ़ापे में करें, तो जो भी वो हम काम करेंगे तो वो किस में करेंगे, हम आने वाले समय में करेंगे या फिर फ्यूचर में करेंगे, भविष्य काल में करेंगे। आप कुछ भी बोल सकते हैं इस चीज को। तो इन सभी कामों को बोलने के लिए मैंने एक आपको वर्ड बताया था जिसका नाम था विल। अगर मैंने ये बोलना है कि मैं काम आने वाले समय में करूंगा, मैं करूंगा, तो आई विल। और जिस भी एक्शन का नाम आप बोलना चाहो, उस एक्शन को हम क्या कर देंगे, विल के बाद लगा देंगे। इसका मतलब हो जाएगा कि मैं ये काम आने वाले समय में करूंगा। अगर मैंने बोलना है कि मैं लिखूंगा, आई विल राइट। मैं खेलूंगा, आई विल प्ले। मैं नाचूंगा, आई विल डांस। मैं मंदिर जाऊंगा, आई विल गो टू टेंपल। मैं प्रसाद लूंगा, आई विल टेक प्रसाद। मैं घंटी बजाऊंगा, आई विल रिंग द बेल। मैं फोन चलाऊंगा, आई विल यूज मोबाइल। ये सभी चीजें आपको बता दी गई थी। अगर मैंने ये बोलना है कि मैं दरवाजा खोलूंगा, आई विल ओपन द डोर। दरवाजा खोलना क्या होता है, ओपन द डोर। ओपन द डोर। मैं दरवाजा बंद करूंगा, आई विल क्लोज द डोर। आई विल क्लोज द डोर। मैं कुंडी लगाऊंगा, कुंडी लगाने को क्या बोलते हैं, लैच द डोर। कुंडी लगाना पता होगा आपको, कुंडी लगाना या फिर उसको बोलते हैं टिचकनी लगाना, ये अलग अलग बोल सकते होंगे। लेट्स द डोर। मैं कोई भी काम आने वाले समय में करूंगा, आई विल और एक्शन का नाम बिल्कुल सिर्फ इसी बात है। अगर मैं कोई काम नहीं करूंगा, आई विल नॉट। इसका मतलब हो जाएगा कि मैं ये काम नहीं करूंगा। मैं गाली नहीं दूंगा, आई विल नॉट अब्यूज। मैं नहीं करूंगा। इसका मतलब होता है कि मैं काम आने वाले समय में नहीं करूंगा। अगर मैंने ये बोलना है
कि मैं पोछा नहीं लगाऊंगा, आई विल नॉट मॉप द फ्लोर। पोछा लगाना क्या होता है? मॉप द फ्लोर। अगर मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगा, आई विल नॉट स्वीप द फ्लोर। मैं पैसे नहीं छुपाऊंगा, आई विल नॉट हाइड मनी। पैसे छुपाने क्या होते हैं? हाइड मनी। अगर पूछना है कि क्या आप ये काम करोगे, विल यू और एक्शन, इसका मतलब हो जाएगा कि क्या आप किसी काम को करोगे, क्या आप नाचोगे, विल यू डांस, क्या आप गाना गाओगे, विल यू सिंग अ सॉन्ग, क्या आप फोन चलाओगे, विल यू यूज मोबाइल, क्या आप पढ़ाओगे। पढ़ाना क्या होता है? टीच। पढ़ाना क्या होता है? टीच। और पढ़ना क्या होता है? स्टडी। क्या आप पढ़ाओगे, विल यू टीच। मैं पढ़ाऊंगा, आई विल टीच। मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आई विल नॉट टीच। क्या आप फोन चलाओगे, विल यू यूज मोबाइल। चलाऊंगा मैं, आई विल यूज मोबाइल। मैं नहीं चलाऊंगा, आई विल नॉट यूज मोबाइल। यहां तक हमारी क्लासेस हो चुकी थी। सो आज हम बात करते हैं कि जब भी हमने ये बोलना है कि मैं ये काम पक्का करूंगा आने वाले समय में, हम बात आने वाले समय की कर रहे हैं, फ्यूचर की कर रहे हैं। ठीक, ये क्या है? फ्यूचर है या फ्यूचर है? फ्यूचर है। ये कई लोगों को लगता है कि ये क्या है? फटूरे। सो ये फटूरे नहीं, ये क्या है? फ्यूचर। तो जो भी काम हम आने वाले समय में करेंगे, मैं कोई काम पक्का करूंगा, आई विल और एक्शन। इसका मतलब ये हो जाता है कि मैं ये काम आने वाले समय में पक्का करूंगा, 100% करूंगा, पक्का करूंगा, 100% या फिर 100% करूंगा इस काम को। अगर मैंने बोल दिया कि मैं ये काम पक्का करूंगा या फिर मैं 100% किसी काम को करूंगा, तब हम किसका यूज करते हैं? आने वाले समय में विल का यूज करते हैं। अगर जैसे बोलना है कि मैं स्कूल जरूर आऊंगा या फिर पक्का आऊंगा, आई विल कम टू स्कूल। स्कूल आना क्या होता है? कम टू स्कूल। मैं पक्का पार्टी दूंगा, आई विल थ्रो पार्टी। पार्टी देना क्या होता है? थ्रो पार्टी। अगर मैंने बोलना है कि मैं पैसे कमाऊंगा, आई विल अर्न मनी। इसका मतलब हो जाता है कि मैं ये काम आने वाले समय में पक्का करूंगा, 100% करूंगा। अगर मैंने ये बोलना है कि मैं ये काम शायद करूंगा, अब जरूरी थोड़ी है कि हम सारे काम हम पक्का करें। बहुत सारे काम हम शायद करते हैं। इसमें हो सकता है हम किसी काम को करें या फिर किसी काम को ना करें। इसमें 50% संभावना होती है। अगर हमने ये बोलना है कि मैं इस काम को शायद करूंगा, तब हम इसका यूज करते हैं मे का। आई मे और एक्शन, इसका मतलब हो जाता है कि मैं ये काम शायद करूंगा। शायद इसका मतलब होता है कि 50% की संभावना है इस काम को होने की। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके किसी दोस्त की शादी हो और आपको जरूरी काम हो जाए किसी कारण से, तो आप अपने दोस्त को क्या बोलोगे? आई मे अटेंड योर मैरिज पार्टी। तो कि मैं शायद ही आपकी जो मैरिज पार्टी है उसको अटेंड कर पाऊं। सो शायद जब भी हम किसी काम को करने के लिए हम ये बोलते हैं कि मैं ये काम शायद करूंगा, तब हम किसका यूज करते हैं? मे का। अगर मेरे बोलना है कि मैं शायद किताब पढ़ूंगा, आई मे रीड बुक। किताब पढ़ना क्या होता है? रीड। रीड बुक। आई मे रीड बुक। मैं शायद गाड़ी चलाऊंगा, आई मे ड्राइव कार। मैं शायद बाइक चलाऊंगा, आई मे राइड बाइक। बाइक चलाना क्या होता है? राइड बाइक। अगर मैंने ये बोलना है कि मैं ये काम
शायद ही करूंगा, शायद ही में बिल्कुल ही 5 या फिर 10% संभावना होती है। आई माइट, जब भी हमने ये बोलना है कि मैं ये काम शायद ही करूंगा, शायद ही का मतलब ये होता है कि हम किसी को मना करना चाह रहे हैं लेकिन उसको हम सीधे सीधे मना नहीं करते, तब हम माइट का यूज करते हैं। तो हम बोलेंगे आई माइट और एक्शन, इसका मतलब हो जाएगा कि मैं ये काम शायद ही करूंगा, शायद ही। इसलिए किसी भी काम को होने की संभावना बहुत ही ज्यादा क्या होती है, कम होती है, 5 या फिर 10%, 5 या 10% इस काम को होने की क्या होती है, संभावना होती है। इसमें काम को होने की संभावना 5 या 10% ही होती है। तो हम बोलते हैं कि मैं ये काम शायद ही करूंगा। अब बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम शायद ही करते हैं, जैसे अगर हमने बोलना हो कि मैं शायद ही खेलूंगा, आई माइट प्ले, मैं शायद ही मंदिर जाऊंगा, आई माइट गो टू टेम्पल, मैं शायद ही कंप्यूटर चलाऊंगा, आई माइट ऑपरेट कंप्यूटर। कंप्यूटर चलाना क्या होता है, ऑपरेट कंप्यूटर। मैं शायद ही पैसे कमाऊंगा, आई माइट अर्न मनी। मैं शायद ही पैसे उधार लूंगा, पैसे उधार लेना होता है बोरो मनी। आई माइट बोरो मनी, शायद ही। जब भी आपको कहीं पे भी शायद ही देखने को मिल जाए तब हम किसका यूज करेंगे, माइट का। अगर हमें शायद देखने को मिल जाए तब हम किसका यूज करेंगे, ले का। अगर मैं किसी काम को पक्का करूंगा तब हम किसका यूज करेंगे, विल का। सो आप अब सभी लोग बोलेंगे कि मैं लिखूंगा, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, आई विल राइट। मैं खेलूंगा, आई विल प्ले। मैं नाचूंगा, आई विल डांस। मैं शायद ही नाचूंगा, आई माइट डांस। मैं शायद गाना गाऊंगा, आई मे सिंग ए सॉन्ग। मैं फोन चलाऊंगा। जब भी आपको सीधा बोला जाए कि मैं ये काम करूंगा, इसका मतलब ये है कि वो काम पक्का होगा, यानी कि वो काम फ्यूचर में है और विल के साथ बोला जाएगा। अगर हम सीधा बोल रहे हैं कि जैसे मैं फोन चलाऊंगा, तो इसका मतलब है कि मैं पक्का फोन चलाऊंगा, तो हम विल का यूज करेंगे। अगर मैंने ये बोलना है कि मैं शायद किसी काम को करूंगा, तब हम मे का यूज करेंगे। और अगर हमने बोलना है कि मैं ये काम शायद नहीं करूंगा, तब हम माइट का यूज करेंगे। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी और आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। देखिए, आपको इन सभी चीजों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, घर पे आपको बोलना पड़ेगा, एग्जाम्पल्स बनाने पड़ेंगे। अब जितने मैंने आपको एक्शंस दिए हैं, आपने अपनी नोटबुक में उतार करके इसके एग्जाम्पल्स बनाने हैं। विल से, मे से और माइट से, ये तीनों से आपने क्या करने हैं, इसके एग्जाम्पल्स बनाने हैं और आपको इनमें डिफरेंस अच्छे से पता होना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। आपको आपका होमवर्क आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। सो आपने इन सेंटेंसेस की इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में लिख देना है, ताकि मैं इन सेंटेंसेस को चेक करके आपकी गलतियों को बता सकूं। सो आज के लिए इतना ही काफी है। आप प्रैक्टिस करते रहिए और आप एक दिन बहुत बढ़िया और अच्छे से इंग्लिश को सीख जाएंगे। सो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।